Hello friends, so our next program is write a program to find out the factorial of a number using recursion. First, we understand how to find out the factorial of a given number. Suppose we have a number 5 and we have to find out the factorial of 5. Then how to find out 5 multiplied by 4? नंबर को उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाना until 1. Multiplied by 3, multiplied by 2, multiplied by 1. That is equals to 120. And suppose we have to find out the factorial of 4. 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 that is equals to 24. इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल्स को 5. अब यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इसको क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल. 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल. ठीक है. इन सिमिलर वे हम n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है. 1 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 के ही इक्वल होता है. 0 का फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल. नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकर्शन. रिकर्शन क्या होता है व्हेन ए मेथड कॉल itself again and again, that is called as recursion. recursive method and that process is called as recursion. जब कोई मेथड बार बार अपने ही मेथड को कॉल करता रहता है दैट इज कॉल्ड एज रिकर्सिव मेथड एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिकर्शन. सपोज और इसके लिए हमारे पास मेन मोटिव क्या होता है रिकर्शन का एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना. डिवाइड ए प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. बट फॉर दिस हमें रिकर्शन के लिए एक बेस कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी होती है रिकर्शन को टर्मिनेट करने के लिए. अदरवाइज रिकर्शन क्या होगा इनफाइनाइट लूप में चलता ही रहेगा हमारे पास. उसके लिए हमें टर्मिनेट करने के लिए एक बेस कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है. सपोज हमने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक इन फैक्ट. ठीक है. अब इसके अंदर एक मेथड है मेरे पास फैक्ट ही. जब ये मेथड इस मेथड जब ये वाला जो इनसाइड मेथड हमारे पास एक और मेथड है ये मेथड फैक्ट अब इस मेथड को बार बार कॉल करेगा दैट इज कॉल्ड एज रिकर्सिव मेथड. व्हेन दिस इनसाइड जो मेथड के अंदर जो मेथड है मेरे पास जब ये वाला मेथड इस मेथड को कॉल करेगा बार बार दैट इज कॉल्ड एज रिकर्सिव मेथड. ठीक है. नॉर्मली हम क्या करते हैं नॉर्मल मेथड में कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं सपोज मेरे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है मेरे पास स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स. ठीक है. ये मेन मेथड है हमारे पास. मेन मेथड में जब हम मेथड को कॉल करना होता है फैक्ट. अब ये क्या है मेरे पास जब ये जो मेथड है फैक्ट मेन मेथड के अंदर यहाँ देखिए मेन मेथड के अंदर वाला जो मेथड है जब ये कॉल करेगा ये मेथड इस मेथड को कॉल करता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल मेथड कॉल. ठीक है. मेन मेथड के अंदर ही हमने फैक्ट मेथड बनाया है जब ये मेथड इस मेथड को कॉल करेगा दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल मेथड कॉल. बट जब ये वाला मेथड जो है हमारे पास फंक्शन के अंदर मेथड के अंदर इस वाले मेथड को कॉल करेगा दैट इज कॉल्ड एज रिकर्सिव मेथड. ठीक है. इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू अपने फैक्टोरियल के प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. इक्लिप्स में स्टार्ट करते हैं. एक न्यू क्लास लेते हैं. सबसे पहले नेम देते हैं फैक्टोरियल. रिकर्शन के थ्रू करना है हमें. इसके अंदर सबसे पहले अपना मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स. स्कैनर क्लास इंक्लूड करते हैं स्कैनर एससी. यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. नंबर एंटर करवाते हैं सिस आउट. एंटर एनी नंबर इन एन इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इन. ठीक है. अब यहाँ हम क्या करेंगे एक मेथड बनाते हैं
फैक्टोरियल पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्ट, इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं इंट एन। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना होगा, कंडीशन लगानी होगी। इफ नंबर मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाए तो वो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न एन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ हमने वही देखा था, हम फैक्टोरियल जब फाइंड आउट करके देख रहे थे, क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल, वही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, एन मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट एन माइनस 1। एल्स कंडीशन में हम दे देंगे, एल्स मैंने बताया था रिकर्शन को टर्मिनेट करने के लिए हमें एक बेस कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है, यहाँ पर हम वही दे रहे हैं, रिटर्न 1। ठीक है, रिटर्न 1। अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास रिकर्सिव कॉल होती है। अब ये वाला फैक्ट मेरे पास क्या है, रिकर्सिव कॉल कर रहा है इस वाले मेथड को। ठीक है, फैक्ट क्या है, यहाँ पर रिकर्सिव कॉल होने लग रही है मेरे पास। ठीक, इसको हम प्रिंट करवा देते हैं, सिस आउट फैक्टोरियल इज फैक्ट, एन की वैल्यू हम यहाँ एन पास कर देते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको चेक करते हैं, आइदर इट इज वर्किंग और नॉट। एंटर एनी नंबर 5 फैक्टोरियल इज 120। एक नंबर को और फाइंड आउट करके देखते हैं, 424 आ जाएगा। इसको हम इम्प्लीमेंट ट्राई रन करके देखते हैं कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है। सपोज यूजर ने नंबर एंटर किया 4। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर यूजर ने नंबर एंटर कर दिया 4, एंटर कर दिया नंबर 4। इस मेथड को कॉल करेंगे, फैक्टोरियल मेथड को। ठीक है, यहाँ कंडीशन चेक होगी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट एन 4 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट एन माइनस 1, फैक्ट एन माइनस 1, 4 माइनस 1 3। ठीक है, दोबारा से एन की वैल्यू अब मेरे पास 3 हो गई, एन इक्वल्स टू 3। कंडीशन चेक, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो फैक्ट 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब यहाँ पर, फैक्ट 3 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट एन माइनस 1, 3 माइनस 1 2 के इक्वल। ठीक है, कंडीशन अगेन चेक होगी, एन की वैल्यू अब कितनी हो गई 2 मेरे पास, कंडीशन चेक, एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो फैक्ट 2 की वैल्यू यहाँ पर अब कितनी आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। इस कंडीशन के अंदर जाएंगे, एन की वैल्यू यहाँ 1 है, इस कंडीशन के अंदर गए तो फैक्ट 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के इक्वल। कंडीशन चेक की हमने, ठीक है, कंडीशन चेक की, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो फैक्ट 0 की वैल्यू कितनी आ गई, अब फैक्ट 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल। अब इस वाली वैल्यू को रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, फैक्ट 0 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। फैक्ट 1 की वैल्यू 1 आ गई, फैक्ट 2 की वैल्यू अब यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट 1 की कितनी आई थी, 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। फैक्ट 3 की वैल्यू अब यहाँ कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट 2 की वैल्यू कितनी है, 2 के इक्वल, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। फैक्ट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट 3 की कितनी आई, 6 दैट इज इक्वल्स टू 24। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को रिकर्सिव कॉल करवाया है, यहाँ पर एक मेथड बना लिया हमने फैक्ट, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, कंडीशन लगा दी, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो वो रिकर्सिव कॉल करता रहेगा यहाँ पे, और दिस इज द बेस कंडीशन। अगर 1 से लेस देन है तो हमारे पास ये बेस कंडीशन दे दी, 1 रिटर्न कर देगा इसमें।
ठीक है, इस वीडियो के लिए आज इतना ही गाइस। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।